जय हिंद एवरीवन। माय नेम इज़ नितिन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है सेकेंड ईयर 201 कोड की कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसका लेसन वाइज यूनिट डिवीज़न, या आप समझ सकते हैं कि यूनिट वाइज लेसन डिवीज़न। और आपको मैं जो पेपर का स्टाइल है वह भी बताऊंगा और कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं वह भी बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं बात कि कौन से क्वेश्चन हैं जो कितने मार्क्स के आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका होता है, आपके 2 नंबर के आते हैं 5 प्रश्न जिसके बनते हैं 10 नंबर। आपके 5 नंबर के आते हैं 4 प्रश्न जो होते हैं 20 नंबर के, और 10 नंबर के आते हैं आपके 4 प्रश्न जो होते हैं 40 नंबर, और यह पूरे हो गए 70 नंबर। 70 नंबर का आपका पूरा पेपर आता है। और यूनिट वन में 3 लेसनों को इंक्लूड किया गया है, जिसमें से आपके यूनिट 1 में से आपके 10 मार्क्स वाला 2 प्रश्न आएंगे जो आपको ऑप्शन में आएंगे। सभी जो 10 मार्क्स वाले प्रश्न हैं वो ऑप्शन में रहेंगे। आपको 2 प्रश्न आएंगे और आपको उनमें से कोई एक प्रश्न करना होगा। तो जो आपका पहली यूनिट है उसमें 3 लेसन डिवाइड किए गए हैं और आपको उनमें से 10 नंबर वाला एक क्वेश्चन आएगा, और 2 और 5 नंबर वाला भी एक एक प्रश्न इनमें से आएगा। ठीक है, 2 एंड 5 एक एक प्रश्न 2, 5 और 10। ठीक है, पहला मैं मानता हूँ कि पहला और दूसरा लेसन थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, बट आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली आपको हेडिंग वगैरह याद रखने होंगे और थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। पेपर को भी अभी थोड़ा ही समय रह गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए इस वीडियो को बनाया जाए, क्योंकि मैं खुद सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ। तो अपने लिए मैं कुछ नोट्स बना रहा था, तो सोचा आपको भी बता दूँ। और आपकी सेकंड यूनिट है, इसमें से भी आपको 10 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 2 और 5 नंबर का भी एक एक प्रश्न आएगा। तो आपको ये जो यूनिट वाइज लेसन स्ट्रक्चर है, यह आपको ढंग से ध्यान देना है कि किस लेसन में से कौन से प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के ये प्रश्न आएंगे। कौन से प्रश्न आएंगे यह मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने के बाद बताता हूँ। और आपकी तीसरी यूनिट है, इसमें आपका एक लेसन है निर्वाचक व्यवस्था। इसमें फर्स्टर फास्टर द पोस्ट वाला यह लेसन है, और आपको इसमें से 2 प्रश्न आएंगे। कोई एक प्रश्न आप अपनी इच्छा से कर लीजिएगा जो आपको ढंग से आता हो। और चौथी यूनिट में दलीय प्रणाली कल्याणकारी राज्य, इनमें से आपको दोनों लेसन में से 2 प्रश्न आएंगे। ऑप्शन में आप कोई भी एक प्रश्न कर सकते हैं, और 2 और 5 नंबर वाले प्रश्न सभी यूनिटों में से एक एक आएगा। ठीक है, तो आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझिएगा। और आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा और इसकी विशेषताएं या स्वरूप, और इसका क्षेत्र, और इसकी उपयोगिता क्या है। तुलनात्मक राजनीति की क्या उपयोगिता है, आपने यह क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। और तुलनात्मक विधि से भी आपको 2 या 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। और तुलनात्मक राजनीति में आपको 5 नंबर के लिए यह क्वेश्चन आ सकता है कि इसका अर्थ बताइए और इसकी परिभाषाएं। और दूसरे लेसन में से आपको तुलनात्मक विधि आ सकता है प्रश्न। और तीसरे लेसन में से आपको अधिनायकवाद के गुण, दोष और विशेषताएं पूछ सकता है, और प्रजातंत्री शासन प्रणाली के गुण, दोष और विशेषताएं, और इन दोनों में क्या अंतर है। और सेकंड यूनिट में से आपको पूछ सकता है संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं, गुण, दोष, अध्यक्षात्मक प्रणाली के गुण, दोष और विशेषताएं, संघात्मक प्रणाली 5वां लेसन है, इसमें से भी आपको गुण, दोष और विशेषताएं पूछ सकता है। और एकात्मक प्रणाली में भी गुण, दोष और विशेषताएं। निर्वाचक व्यवस्था, इसमें आपको फर्स्टर फास्टर द पोस्ट विधि की विशेषताएं, या शायद और भी एक आधा क्वेश्चन होगा। तो दलीय प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक कल्याणकारी राज्य
के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आई होप कि आपको यह वीडियो समझ आ गई होगी और इसके बाद ना आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा पेपर में। और मैं बताता हूँ आपको 2 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन कहाँ से करने हैं। आपकी बुक के पीछे 2 और 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, आपने वहाँ से वो पढ़ लेने हैं, ठीक है, और पेपर में अच्छा स्कोर करना है। और यदि मेरी वीडियो देखकर किसी का भला हो जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है कि जो मैंने प्रश्न अभी बताए वह अलग से कॉपी पर लिखकर मैं उनकी वीडियो बनाऊं, तो आप एक बार इसके लिए कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर करिएगा। और कोई डाउट रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए और मैं उसका जो सल्यूशन है वो आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। और यदि आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है या आपके किसी दोस्त के लिए जो सेकंड ईयर में पढ़ता है उसके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।